अपने प्यास के किस्से सुना के आया हूं जो लगाते थे मेरे लिबास पर कह कहे, आज उन्हीं के ताज की बोली लगा कर आया। मिंबर शरीफ पे जलवाबार मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन जलसा, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग बोलें बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। वाह वाह वाह। डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। गिरने को हूँ हाथ दो, गोता लगे साथ दो, ऐसो पर ऐसी अता तुम पे करोड़ो दुरूद। हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ो दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ो दुरूद। हज़रात, आज इस बावनखेड़ी गांव में नबी के चाहने वालों ने, नबी से मोहब्बत करने वालों ने नबी का जलसा सजाया। बिलखुसूस प्रधान जी साहब इसमें पेश रहे, उन्होंने मेहनतें की और बाकी सारे लोगों की मेहनतें हैं। बिलखुसूस कारी नूर मोहम्मद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और दीगर अइम्मा और उलमा आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं। सब इनकी दुआएं बरकतें कि इतना बड़ा प्रोग्राम अमल में आया। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को सजाने वालों को, इसमें आने वालों को, सुनने वालों को, मेहनत करने वालों को इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। हज़रात, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं दुआ करता हूँ आपके नूरानी चेहरे में देख रहा हूँ और देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं दुआ करता हूँ कि आपका यहाँ आना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। आमीन। और कहने से ज़्यादा मौला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, जब जलसा मिला शरीफ, किसी ख़तीब की तकरीर सुना करें,
हद ये है, जुमा के दिन जब मस्जिद में जाते हैं तो अगर मस्जिद में भी जो इमाम तकरीर करता है वो भी जो सुना करें तो सुनने के बाद वही ना छोड़ के आया करें, उसको अपने साथ लाया करें। जो वहाँ छोड़ आते हैं सुनने के बाद तो वो सुनना उनका किसी काम का नहीं होता। समझ रहे हैं आप? अब कोई नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा, कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। अल्लाह ने फरमाया अब कोई नबी नहीं आएगा, ये सबसे बेहतर उम्मत है। इसकी खासियत ये रहेगी कि ये उम्मत भलाइयों का हुक्म देगी और बुराइयों से रोकेगी। अब भलाइयों का हुक्म कोई और नहीं देगा, ये उलमा ही देंगे, ये मस्जिद के इमाम देंगे। समझ रहे हैं आप? ये हाफिज कारी, ये सबसे बेहतर उम्मत है। ये अब कोई नबी नहीं आएगा, इन्हीं में से भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। मेरे जुमलों पे जरा गौर करना। इंशाअल्लाह यहाँ आए हो तो कुछ लेके जाओगे आप, और यहाँ भी झूमोगे और मरने के बाद मैदान महशर में झूमोगे। सलमान भाई तशरीफ रखते हैं, इधर बैठे। आपका मैक बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल आप बैठे। नहीं अब यहाँ आ जाए आप, अब अच्छा नहीं लग रहा, आप बैठे। आपने नाज शरीफ पढ़ी है, स्टेज पे हक है आपका बैठने का। हाँ, हमारे सलमान भाई के अल्लाह कारोबार में इसमें बरकत फरमाए, आमीन आमीन। हाँ, कोई नाच गानों में सेट बहुत सेट करता है, तो ये जलसों में सेट करते हैं बेशक। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो हज़रात बिल्कुल बातें कोई नहीं करे और हमारी बात को तवज्जो से सुने। हम जोर से बोलें या हल्के बोलें, बोल हम ही रहे। बात है क्या नहीं? हम जोर से बोलें या हल्के बोलें, बोल तो हम ही रहे। तो आप सोच रहे होगे यार ये तो बड़ी स्लो मोशन में बोल रहे हैं, तो भाई स्लो में बोलें या है कि नहीं, हम ही बोल रहे हैं। बस आप हमारी मोहब्बत में आए और सुनने के लिए आए तो आप मोहब्बत से सुनिए, बातें बहुत अच्छी मिलेंगी। अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह लाइफ बन जाएगी। हाँ, आदमी कहता है ना या अल्लाह मेरी लाइफ सेट हो जाए। लाइफ सेट होना किसको कहते हैं? 4 पैसे कम जाए ये लाइफ सेट नहीं है ना। सहाबा किराम की जिंदगी देखो, उन्होंने पैसों के मामले में लाइफ सेट ही नहीं की। जिसकी लाइफ नेकियों से सेट हो गई उसकी लाइफ सेट हो गई। जो नेकियों से लग गया, जिसे नेकियों का चस्का लग गया, नेकियां करने का जिसे चस्का लग गया, समझ लो उसकी लाइफ सेट हो गई। रही खाने की बात मियां, तो अल्लाह खाना तो उनको भी देता जो पत्थरों में कीड़े हैं। बेशक बेशक, हक बात। तुम तो इतनी बड़ी दुनिया में खुले घूम रहे हो, है कि नहीं है? तुम चाहो तो आसमान में जहाज में भी घूमो, कहां कहां अल्लाह ने तुम्हें ये कुदरत बख्शी है। लेकिन जो पहाड़ आप तोड़ो तो कितने कीड़े निकलते हैं भाई, निकलते नहीं। लकड़ी में भी एक कीड़ा होता है जिसको दीमक बोलते हैं, अल्लाह उसकी ग़िज़ा उसे वहां दे रहा है। ग़िज़ा तो अल्लाह ने तुम्हें जब भी दी थी जब तुम्हारा कोई प्लाट नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, कोई खेती नहीं थी, कोई बाड़ी नहीं थी, कोई काश्तकारी नहीं थी, कहीं इनकम नहीं थी, कहीं आना नहीं था, कहीं जाना नहीं था, किसी से लेन नहीं था, किसी से देन नहीं था, कोई खाता नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई तेरी पॉलिसी नहीं थी, कोई तेरी FD नहीं थी, कोई तेरी कार नहीं चल रही थी, कोई ट्रक नहीं चल रहा था। अल्लाह ने खाना तो तुझे जब भी दिया था जब तू माँ के पेट में था, तब भी अल्लाह तुझे खाना देता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा गुलफाम साहब किबला। 9 महीने माँ के पेट में बच्चा जिंदा रहता है। भाइयों बात सुने, 9 महीने माँ के पेट में बच्चा क्या रहता है? जिंदा रहता है। जब बच्चा जिंदा रहता है तो बिना खाए जिंदा नहीं रह सकता। कहां से खाता है? अल्लाह ने उसका भी इंतजाम किया है। जब माओ के पेट में अल्लाह तुम्हारी ग़िज़ा का इंतजाम कर सकता है तो कि इतनी बड़ी दुनिया में अल्लाह तुम्हें भूखा सुला देगा? अल्लाह तुम्हारी ग़िज़ा का इंतजाम करेगा। जरा सोचिए आप, बहुत बड़ी दुनिया, माँ का पेट तो बहुत छोटा था जिसमें कुछ भी नहीं था, और अल्लाह ने उसमें भी जिंदा रखा, तवाना रखा। और सही पूछिए तो माँ के पेट में बच्चा जितना स्वस्थ होता है इतना दुनिया में नहीं होता। क्या बात है, वाह। दुनिया में ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया, शुगर हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 1000 बीमारियां।
माँ के पेट में उतनी बीमारियां नहीं होती, बच्चा अच्छा रहता है, हट्टा कट्टा रहता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतनी अच्छी ग़िज़ा अल्लाह माँ के पेट में खिला रहा है, हर चीज का उसका अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। तो ओ बामन खेड़ी के लोगों, जब तुम्हारा रब माँ के पेट में कोख में छोटी सी जगह में तुम्हारी ग़िज़ा का इंतजाम कर सकता है, तो यहाँ कैसे भूखा रखेगा? खाने का उसने वादा किया है। तो इसलिए ईमान रखो उसकी कुदरत पर कि जब दुनिया में भेजा है तो खाना जरूर मिलेगा। लाइफ सेट माल से और कारोबार से नहीं होगी। लाइफ सेट जब होगी जब दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बस जाएगी, नेकियों से लग जाऊंगा तो लाइफ सेट हो जाएगा। सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। आदमी उल्टा समझ रहा, उल्टा कि मेरी लाइफ सेट हो जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए। बहुत से शादी नहीं कर रहे, भी शादी क्यों नहीं कर रहे? मौलाना कारोबार सेट नहीं है, शादी का क्या करूंगा? अरे शादी का क्या करेगा? कारोबार से, कारोबार से शादी से क्या मतलब? कि शादी कर हो सकता है अल्लाह बीवी की नियत से और उसकी किस्मत से अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत कर दे। क्या बात। अरे कम से कम गुनाहों से तो बचेगा अगर टाइम से शादी करेगा तो। भाई बात है कि नहीं है? और शादी भी अगर हम आसान कर लें, शादियों में इतने दान दहेज कम कर लें और हम शादियों के जो माहौल हैं ये कम कर लें, तो शादी खुद ब खुद हमारे लिए आसान हो जाएगी। हमने जो शादियां लेट करना शुरू कर दी, इससे गुनाह बढ़ गए, इससे जिनाकारी बढ़ गई, इससे हरामकारी बढ़ गई। मेरे भाइयों में गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे जुमले बिल्कुल नपे तुले हैं, 16 आने। इधर के महल्ले से मुझे हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं। हाँ, उसकी वजह यह है कि आप लोग तो बहुत थोड़े हो। अगर 50,000 का भी मजमा हो तो अल्लाह ने इस नजर में इतनी परख दी है कि कोई कहीं से भी अगर तिनका खटखटाएगा तो बता दूंगा। हाँ, कहाँ खटखटा रहा है? तो मेरे भाई इधर के लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, बात इधर के नहीं करें। आप खामोशी से मेरी तकरीर सुने, और अगर आपको ज्यादा बात करना है तो आप कहीं तशरीफ ले जाएं, कहीं कोने में जाकर बात कर लें। समझ रहे हैं? बतेरा बड़ा जंगल है, खेत सब जुते पड़े। तो मेरे भाइयों, ये जो शादी टाइम से नहीं हो रही है, ये गुनाह का सबसे पहला बीज है। मेरी बात सुन लें, गुनाह का सबसे पहला बीज है शादी। आप टाइम से, हदीस शरीफ है मेरे नबी की, मुफ्ती आने कराम बैठे, इनसे पूछो। नबी फरमाते जो निकाह कर लेता है उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। नबी फरमा रहे हैं आधा बचा, उसके बारे में अल्लाह से डरो। और जब शादी नहीं कर रहा तो पूरा बचा हुआ, और शादी कर ली तो आधा महफूज हो गया, आधा बचा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे भाइयों? और शादी करके वाकई आदमी बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। तुम अगर शादी नहीं करोगे, रात में 12-12 बजे तक बैठक होगी तुम्हारी, होती है। घर में अम्मा ने पूछी बेटा कहां से आ रहा, तो चढ़ गया सर पे, तुझे यही पड़ी है? तुझसे खाना खा के सोया नहीं जाता? जब देखो तो कहां से आ रहा हूंगा कहीं से। ये जवाब रहता 90% लड़कों का। सही बता रहा हूं मैं। बाप डर के मारे बोल ही नहीं सकता बेचारा। बाप कुछ कहेगा तो सर पे चढ़ जाएगा। जवान हो गया ना, ये हट्टा कट्टा हो गया, बाप बेचारा कमजोर हो गया, तो अब तो इसकी दादागिरी चल रही है ना घर में। इसको ये पता नहीं है कि तू कितना भी जवान हो गया लेकिन बाप तेरा बाप है। अल्लाह फरमाता वला तकुल लहुमा उफ। इन्हें डांटना झड़कना बड़ी बात है, इन्हें उफ तक ना कहो। उफ तक कहने अल्लाह मना कर रहा है। वकुल लहुमा कौलन करीमा। इनके माँ और बाप के साथ भलाई का मामला करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करो? इनके साथ भलाई का मामला करो। लेकिन अगर माँ ने पूछे, अच्छा माँ जो पूछती है वो बेचारी मोहब्बत में पूछती है, खुदा की कसम से कुछ लेना देना नहीं है, मगर उसे पता सर्दी का मौसम है, बड़ी तेज का कोहरा पड़ रहा, बड़ी तेज की सर्दी है, सर्द हवाएं चल रही है, मेरा लाल पता नहीं कहाँ होगा। माँ का ममता, माँ का प्यार उसे रहने नहीं देता। उसे पता है कि बेटा बदतमीज डांटेगा मगर फिर भी पूछ बैठती है मेरे लाल कहाँ था। उसकी ममता उसे जवाब देती है, उसकी ममता उसे नहीं रहने देती। वो लोगों, ये सच्चा प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जिस दिन माँ बाप दुनिया से चले गए ना, खुदा की कसम ये पूछने वाला कहीं नहीं मिलेगा कि कहाँ थे मेरे लाल, खाना खाया कि नहीं खाया, ये पूछने वाला नहीं मिलेगा। ये बड़ी कीमती ममता है, ये बड़ी कीमती प्यार है। लोगों इसकी कदर करो, है ना। सुबह को आदमी निकला, शाम तक घर आ रहा है, यार कोई हिसाब देने तैयार नहीं, कोई हिसाब लेने तैयार नहीं। घर में किसी ने पूछा, सर पे चढ़ गया।
मोबाइलों में बाहर बैठा गेम खेल रहा, बच्चों के साथ खेल रहा, कहीं जुआ सट्टा लगा रहा, कहीं कहीं हरामकारियां कर रहा, दोस्तों में बैठेगा तो आज दोस्त बाबा फरीद जैसे दोस्त नहीं है कि नमाजी बना दे। अल्लाह अकबर। आज बाबा फरीद जैसे दोस्त नहीं है कि जंगल में भी दोस्तों को नमाज पढ़वा दे। आज का दोस्त तो ये है, कोई आईपीएल की बात करेगा, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई जो है आपको जुआ की सट्टे की बात करेगा, कोई हरामकारी की बात करेगा, कोई किसी से फ्रेंडशिप और दोस्ती की बात करेगा, कोई आपको जो है कारोबार की बात करेगा। बस ये बातें करेंगे। हाय हाय। लेकिन जिन लोगों ने शादी कर ली तो मैंने देखा जो 12 बजे आते थे, अब वो घर से अगर काम है तो जब ही जा रहे हैं, बगैर काम के घर से नहीं जा रहे हैं। अगर घर से निकले और रात में 12 बजे आ गए तो होम मिनिस्टर पूछ लेंगे कहां थे। अब सर पर चढ़ के दिखा कि तू कौन होती है, पूछ लेंगे हम। पहले तो पूछने की नौबत नहीं आएगी, 25 कॉलें पहुंच जाएंगी। समझ रहे हैं आप? एक एक बात पर नजर रखी जाएगी और अंदर से हिदायत हो, खबरदार फला लड़के के साथ अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो। समझ रहे हैं आप? टाइम से घर आओ। आएगा टाइम से घर, मियां जी फुर्सत ही कहां होगी। हाँ, फिर फुर्सत नहीं है तो बुराइयों से बचा कर नहीं बचा। वो 12 बजे तक की बैठक, वो जुआरियों की बैठक, वो सट्टेबाजों की बैठक, ये सब खत्म हो गई शादी के बाद। टाइम से या तो काम से है या बीवी बच्चों में है। तो बीवी बच्चों में रहना गुनाह नहीं, अच्छी बात है। बीवी के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे, अच्छी बात है। बुराइयों से बचेगा तो टाइम से अगर शादी हो गई तो टाइम से बुराइयों से बच जाएगा। और ये तो आखिरत की बुराइयां तो हैं, ये दुनिया की भी बुराइयां हैं। एक लड़का मोटरसाइकिल चुराने वाला पकड़ा गया, जिसके मोबाइल में जितने उसके फ्रेंड सर्किल के लोग थे, पुलिस ने सबको उठाया और सब पे डंडा फेरा। मोटरसाइकिल एक ने उठाई थी, मगर जितने फ्रेंड सर्किल के थे सबको उठाया। हालांकि वो नहीं थे मोटरसाइकिल उठाने में, मगर दोस्ती तो थी, दोस्ती तो थी। मियां मार अगर अच्छे के साथ रहोगे तो खुदा की कसम कहीं ना कहीं अच्छे कहलाओगे, और बुरे के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम भी ठुकाई खाओगे। पुलिस ने ठुकाई की, सब कोई 20,000 देके छुटा के ला रहा, कोई 50,000 देके छुटा के ला रहा। पुलिस को भी पता ये नहीं है, मोटरसाइकिल चोरी में यही था, मगर पुलिस दूर तक का निकाल लेती है कि किससे मिलता था, कॉल रिकॉर्डिंग निकाल लेती है, किससे बात करता था, किससे फ्रेंड सर्किल चल रहा था, किससे बातें होती थी। बात है क्या नहीं मेरे भाइयों? हाँ, कभी कहते हैं ना कि वो कहता नहीं पकड़ा, करता नहीं पकड़ा जाता, कहता पकड़ा जाता। वो मसला यही है। तो गलत सोहबत जो है इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। ओ बामन खेड़ी के लोगों अब सुनो, अगर अच्छी सोहबत कर लोगे तो अच्छी सोहबत तुम्हें अच्छा बना देगी। आपने देखा होगा 12 साल का लड़का बीड़ी पी रहा, 10 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा, और 13 साल का बच्चा गुटखा गगन खा रहा। उससे पूछो भाई क्या, तो कहता है यार दोस्तों में आदत पड़ गई। ओ मेरे भाइयों, जब गगन खाने वालों में रह के गगन की आदत पड़ जाए, बीड़ी वालों में रह के बीड़ी की आदत पड़ जाए, गुटके वालों में रह के गुटके की आदत पड़ जाए, तो नमाजियों में रह के नमाजी की आदत पड़ जाएगी। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे भाई है क्या नहीं है? नमाजियों में रहेंगे नमाज की पड़ जाएगी, सच्चों में रहेंगे सच्चे की पड़ जाएगी, अच्छों में रहेंगे अच्छों की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोहबत भी तो अच्छी करो, हमारी तो सोहबत ही अच्छी नहीं। हाँ, सोहबत अच्छी नहीं है। हम तो सोहबत ये है कि हमारे दोस्ती देखी कि वो नौजवान लड़का है, वो अगर 2 जगह फटी हुई पैंट पहनना है तो उसके दोस्त जो नई लेकर आया वो 4 जगह फटी हुई लेकर आया, 2 चूड़ी आगे लेकर आया ना। हाँ, और कुछ दिनों के बाद तो अल्लाह ही जाने, शोरूम पे पैसा दिया करेंगे कि पैंट यहीं रखो, बस काम हो गया। ऐसी सही पैंट का पैसा दिया करेंगे शोरूम वालों को, कहेंगे पैंट भी यहीं रख लो, बस पहनने की जरूरत नहीं है। बस एक टैग लगा लेंगे कि 1500 रुपए वाली पैंट के पैसे हमने दे दिए, पैंट पहने हुए नहीं है। क्या है यार मियाँ ये हाल? अभी तो तुम देखो, पहले गैर मुस्लिम औरतें भी पर्दा करती थी, मुसलमान तो छोड़ दीजिए आप। हाँ, हमारे ये चच्चा लोग बैठे, इन्होंने बचपन में देखा होगा, जब नई बहू आती थी चाहे किसी मजहब में, उसका घूंघटा यहां तक होता था। भाई बात है कि नहीं है? जब सीता का हरण हुआ, जब सीता को अगवा किया गया, तो सीता को तलाश करने के लिए, समझ रहे हैं आप,
लक्ष्मण निकला और जब निकला तो रास्ते में वो अपने जेवर गिराती चली गई सीता। तवज्जो करना मेरे जुमले पे, जेवर गिराती चली गई। कहीं पाजेब मिली, लक्ष्मण से पूछा किसकी है ये पाजेब, कहा भाभी की। ठीक, और कोई मिला, किसकी है, भाभी की। एक नाक की नथनी मिली, कहा किसकी है, कहा पता नहीं। कहा किस लिए तुझे पता नहीं, कहा भाभी के चेहरे को आज तक नजर भर के मैंने देखा ही नहीं था। ये गैरों का हाल, ये गैरों का हाल है मेरे भाई। आज हमारा हाल क्या है, जरा गौर करना। गैरों का ये हाल है, घूमता होता था। आज हमारी बेटियों का और बच्चियों का ये हाल है कि इतना फैशन आज हमारे अंदर आ गया है, इतना फैशन हमारे अंदर आ गया है कि इतना फैशन जो आज हमारे अंदर है शायद फिल्मी दुनिया में ही होगा, इससे आगे किसी कौम में नहीं। हमसे ज्यादा फैशन किसी कौम में। हकीकत बता रहे हैं, चाहे वो मर्दों का फैशन हो चाहे वो औरतों का फैशन। यार दूसरे मजहब में तो दाढ़ी सुन्नत ही नहीं है, दूसरे मजहब में तो टोपी इमामा सुन्नत ही नहीं है, दूसरे मजहब में तो कुछ सुन्नत तरीका ही नहीं है लिबास का। यार हमारे यहाँ तो लिबास का भी तरीका है, हमारे यहाँ तो रहने का भी तरीका है, हमारे यहाँ तो उठने का भी तरीका है, हमारे यहाँ तो बैठने का भी तरीका है, हमारे यहाँ तो खाने का भी तरीका है, हमारे यहाँ तो पीने का भी तरीका है, हमारे यहाँ तो चलने का भी तरीका है, हमारे यहाँ तो बात करने का तरीका है, हमारे यहाँ तो मुलाकात करने का तरीका है, हमारे यहाँ तो रिश्तेदारी करने का तरीका है, हमारे यहाँ तो खरीदो फरोख्त का तरीका है। ओ बावन खेड़ी के लोगों, तुम्हारे मुस्तफा ने पूरा ज़ाब्ता हयात बता के रख दिया। हमारे मजहब में तो सब तरीका है। ईसाई ये नहीं कह सकता कि मेरे मजहब में सारा तरीका नहीं है। ईसाई से को बता शादी कैसे करेगा, तेरे नबी हजरत ईसा ने तो शादी नहीं की। बताइए, हजरत ईसा की शादी नहीं हुई, क्या बात है, तो ईसाई कैसे शादी करेगा? अगर ईसाई को शादी करना होगा तो मेरे नबी की जिंदगी को देखेगा। बोलो भाई, देखेगा क्या नहीं देखेगा? मेरे नबी ने शादी करके भी बताई शादी ऐसे होती है। तुम्हारे नबी ने जिंदगी के हर 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 तरीके को बता दिया और जिंदगी के हर शोबे पर काम करके बताया। जिंदगी नबी की जाहिरी तौर पर 63 साल हुई है, मगर खुदा की कसम 500 बरस और 1000 साल की जो जिंदगी पाए, उन्होंने जिंदगी के हर शोबे पे इतना काम करके नहीं बताया जितने मेरे नबी ने 63 साल में जिंदगी के हर शोबे पे काम करके बता दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। हर शोबे पर एक शोबा मुझे बताइए कि मेरे नबी ने उस शोबे पर काम नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओनली 63 साल जिंदगी, लेकिन जिंदगी के हर शोबे पर काम। हजरत नूह 950 साल दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। जाहिरी जिंदगी हजरत नूह की तकरीबन 1000 साल, लेकिन जिंदगी के हर शोबे पर काम नहीं मिलेगा आपको। हजरत मूसा की जिंदगी में हर शोबे पर काम नहीं मिलेगा आपको। हजरत ईसा की जिंदगी में हर शोबे पर काम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मोहम्मद अरबी की जिंदगी, हाय हाय कुर्बान जाइए, बड़ा तो बड़ा ही है, जिंदगी के हर शोबे पर काम मिलेगा। अगर आपको तिजारत करना है तो अम्मी खदीजा के काफले मेरे नबी लेके जाते थे, तिजारत के शोबे पे आपको काम मिल जाएगा। क्या बात है ना, ये भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये भी मिल जाएगा। जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जो मेरे मुस्तफा ने उस पर काम करके लोगों को बता नहीं दिया कि जिंदगी ऐसे गुजारना है। अगर किसी के पास माल कम है, ये जुमला जरा गौर से सुने, क्या बात, गुर्बत है। अब मैं ये अर्ज कर रहा था, तुम भूल गए, मुझे याद है कि कोई गरीब है ना। अब आदमी परेशान है कि यार माली हालात बड़े कमजोर है तो नहीं, तो आदमी सोचता कि जायज हो नाजायज हो आए, मैं भी अपने पड़ोसी के बराबर लाइन में खड़ा हो जाऊं, उसकी सब में खड़ा हो जाऊं। नबी ने यह भी बताया कि अगर गुर्बत है तो क्या करना है।